कोरोना का शिकार तहरीक इंसाफ की MPA शाहीन रजा जाँ बहक। गुजरांवाला से खुसूसी नशिस्त पर मुंतखब रुकने असेंबली को हालत बिगड़ने पर मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहीन रजा पार्टी का काबिल कदर असासा थी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। पाकिस्तान में पहली बार कोरोना से एक ही दिन में 46 अमवात। अब तक 985 शहरी जान से गए। मुल्क भर में 45,858 केसेस। सिंध 17,947, पंजाब 16,685, खैबर पख्तूनख्वा 6,554, बलूचिस्तान में 2,885 वायरस अफराद वायरस का शिकार। 13,101 मरीज सेहतियाब। 2 माह की बंदिश के बाद रेल का पहिया चल पड़ा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा से ट्रेनें मंजिल की जानिब रवां दवां। रेलवे स्टेशन पर तमाम हिफाजती इक़दामात। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। इंतजामिया की वार्निंग। मुसाफिर ट्रेनों की बहाली पर खुश। 2 महीने से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि चले हम जाएं। अल्लाह करके शेख में ट्रेन खोल दिए। अल्लाह का शुक्र, इंतजाम भी अच्छा है, सब बेहतरीन है। बिल्कुल मुतमईन, इंतजामिया तो मुतमईन है, बहुत सफाई अच्छी है, माहौल साफ है, पहले से चेंजिंग आ गई है। हमने ऑनलाइन टिकट बुक कराया और स्टेशन पे भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं, सफाई भी अच्छी है और लोगों ने भी मास्क वगैरह पहने हुए ही हैं। गरीब आदमी तो जहाज़ में या स्पेशल तो जा नहीं सकता है, ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, हर चीज़ की एहतियात की हुई है, बहुत अच्छा तरीका है इनका। कहीं सवारी तो कहीं ख्वारी। परदेसियों की नॉन AC बसों पर आबाई इलाकों को वापसी जारी। ट्रांसपोर्ट की जुज़वी बहाली से परेशानी। ट्रांसपोर्टर्स की दोहरी पॉलिसी से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। सरगोदा जा रहा हूँ, सुबह से आया हूँ यहाँ पे और कोचेस नहीं जा रही, टैक्सी जा रही है, लेकिन वो किराया बहुत ज़्यादा ले रही है। बस अड्डे पे ये सूरत हाल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बड़े बड़े बस बंद है और ये जो है ना हम गाड़ी पे जा रहे हैं। पहले 1000 रुपया किराया था, अभी जो है ना 3000 रुपया किराया ले रहा है। अड्डे पे सूरत हाल यही है, बड़ी गाड़ियाँ हैं नहीं, अभी जाना तो है, मजबूरी है, जो चीज़ भी मिलेगी जाएंगे, जितना किराया भी भरना पड़ेगा क्योंकि घर तो जाना है, बच्चों के साथ ईद करनी है। हम सरगोदा जा रहे हैं जी, अगर हम कोच में जाते हैं तो 550 रुपये किराया था, अभी हम 1500 रुपया दे के जा रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें, जो चीज़ मिल रही हम जा रहे हैं, ईद है इसलिए अब क्या करें, जाना तो है। वैसे 500 रुपये में जाते हैं, 1500 रुपये दे के जा रहे हैं। गफलत और गैर संजीदगी इंतहा पर। शहरियों को ईद की शॉपिंग अपनी जान से ज्यादा अजीज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में हर तरफ रश। एहतियाती तदाबीर भरपूर तरीके से नजरअंदाज, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध में जुमा, हफ्ता और इतवार को भी कारोबार की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ओपन। बीमार शख्स, 12 साल से कम और 55 साल से जायद उम्र के खरीदारों के आने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स प्ले राइड ईद के बाद खोलने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से 5 बजे तक ओपन। पुरहुजूम मकामात पर मुंह और नाक ढांपना लाजमी करार। मौजूदा सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। आलमी वबा से निमटने के लिए हुकूमत ने तमाम फैसले मुशावरत से किए। मुश्किल घड़ी में मुतासरा बहन भाइयों के लिए कौम का जज्बा काबिल तहसीन है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। बलूचिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तोसी। रमजान के बाद दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे खुली रहेंगी। कोयटा में मार्केटों और बाजारों में रश। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज, जगह जगह SOPs की खिलाफ वर्जी। लॉकडाउन में नरमी होते ही फजा एक बार फिर आलूदा। सड़कों और बाजारों में सुबह से शाम तक रश ही रश। लाहौर समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। आने वाले दिनों में आलूदगी बढ़ने का खदशा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस में अहम तरीन इजलास आज। वजीर आजम का वीडियो लिंक के जरिए खिताब शेड्यूल। इमरान खान आलमी फोरम को कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम से आगाह करेंगे। LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस पर तहकीकात। मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश न हुए, वकील के जरिए सवालनामा वसूल कर लिया। साबिक वजीर खजाना को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। हुकूमत ने स्कूप बॉन्ड से 200 अरब जमा कर लिए। 10 साल के लिए कर्जों की अदायगी पर 18 अरब रुपए की बचत होगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की मुतल्लिका महकमों और इदारों को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ की MPA शाहीन रजा इंतकाल कर गई हैं। गुजरांवाला से रुकने पंजाब असम्बली को हालत बिगड़ने पर मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शाहीन रजा पार्टी का काबिले कदर असासा थी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अफसोस का इजहार किया है। जी हां, कोरोना का शिकार तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा इंतकाल कर गई हैं। गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर नहीं हो सकी और उनके इंतकाल पर वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब ने अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें पार्टी का काबिल कदर असासा करार दिया है। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 46 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 985 तक पहुंच गई है। मुतासरा अफराद 45,898 हो गए हैं। सिंध की बात करें तो 17,947, पंजाब में 16,685 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 6,545, जबकि बलूचिस्तान में 2,885 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 13,101 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 46 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 985 तक पहुँच गई। कोरोना के मजीद 1,932 केसेस रिपोर्ट हुए, तादाद 45,898 हो गई। सिंध 11,947, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा 6,545 और बलूचिस्तान में 2,885 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 556, गिलगित बल्तिस्तान में 2,885 और आजाद कश्मीर में 113 मरीज जेरे इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान 612 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद तादाद 13,101 तक पहुंच गई। मुल्क भर में एक ही दिन में 13,962 अफराद के टेस्ट हुए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 4,14,254 हो गई। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इदारों की जानिब से शिकायत में कोताही बरतने का मामला। शहरी शिकायत के हल पर गैर मुतमईन वजीर आजम ऑफिस का ये नोटिस। वजीर आजम ने का इजहार बरहमी और इदारों के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का वजीर आजम इमरान खान ने हुक्म दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं उमर जट से। उमर, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वजीर आजम 1-2 बार बरहमी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी की जानिब से शायद बात नहीं सुनी जाती। जी, ये जिन वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ इस बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस में PMD एक डिलीवरी यूनिट है जिसके तहत ये सिटीजन पोर्टल काम कर रहा है, और वो सिटीजन पोर्टल ही मुख्तलिफ इदारों को, वजारतों को बारहा चीज़ों के मुतालिक लिख चुका है। लेकिन ये जो मामला है ये सिटीजन पोर्टल का है, जहाँ पर शहरी अपनी शिकायत करते हैं। एक शहरी ने शिकायत की कि उनकी जो शिकायत है उस पर उसका हल नहीं किया गया, ताहम जो रिपोर्ट दी गई वो ये दी गई कि शहरी की शिकायत को हल कर दिया गया। इस पर वजीर आजम ऑफिस को जब बताया गया तो उन्होंने वजीर आजम के सामने ये बात रखी और बाकायदा इस पर तहकीकात की गई। और फिर वजीर आजम इमरान खान ने एक तो इस तरह के जो गलत बयानी इदारों की जानिब से की गई है उस पर इजहार बरहमी किया, और 1 लाख से जायद ऐसी शिकायत हैं जो मुख्तलिफ सूबों से शहरियों ने सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करवाई, उनको दोबारा से ओपन करने की वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है। और ये कहा है कि इन शिकायत की जांच पड़ताल की जाए और ये देखा जाए कि आया शहरियों को रिलीफ मिला भी है या सिर्फ इदारों की जानिब से गलत बयानी से काम लेते हुए उसका फीडबैक पॉजिटिव दिया गया है।
तो अब ये 1 लाख से ज्यादा शिकायत ओपन की जाएंगी और उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, इस सिलसिले में दोबारा से इन शिकायत को देखा जाएगा। उमर जट, आपका शुक्रिया। बिलाखिर 2 माह बाद मुल्क भर में रेल का पहिया चल पड़ा। परदेसियों की घरों को वापसी शुरू हो गई। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रावलपिंडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। कराची से भी ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रवां दवां है, जबकि दीगर शहरों में भी ट्रेनें चल पड़ी। स्टेशन पर सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लॉकडाउन के 2 माह बाद रेलवे का ऑपरेशन बहाल। मुख्तलिफ स्टेशन से गाड़ियां अपनी मंजिल के जानिब रवाना। SOP पर अमल दरामद। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह खुराम रावलपिंडी के लिए सुबह 6:30 पर चली। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए और रेलकार लाहौर के लिए रवाना हुई। स्टेशन पर सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए थे, जहाँ से मुसाफिरों को गुजार कर ट्रेन में सवार किया गया। ट्रेनों के अंदर और बाहर जरासीम को स्प्रे भी किया गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस के जरिए ट्रेन ऑपरेशन का आगाज किया गया। लोगों ने SOP का भरपूर ख्याल रखा। मंजिल की जानिब जाने वाले मुसाफिरों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने इंतजाम अच्छा किया है। गरीब फंसा हुआ था, डेढ़ माह से ज्यादा हो गया है, तो गरीब आदमी तो जहाज में या स्पेशल तो जा नहीं सकता है। ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा किया है। 2 महीने से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि चले हम जाएं। अल्लाह करके शेख सी में ट्रेन खोल दिए। अल्लाह का शुक्र, इंतजाम भी अच्छा है, सब बेहतरीन है। बिल्कुल मुतमईन इंतजामिया तो मुतमईन है, बहुत सफाई अच्छी है, माहौल साफ है, पहले से चेंजिंग आ गई है। रेलवे की तरफ से जो उन्होंने 7% कहा था, वाशरूम साफ है, सब चीज़ साफ सुथरा माहौल, कोई मुश्किल नहीं हुई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। सदर कैंट रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना हुई। कोयटा से भी एक ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई। मुसाफिरों का कहना था कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, हर चीज़ की एहतियात की हुई है, बहुत अच्छा तरीका है इनका। हमने ऑनलाइन टिकट बुक कराया और स्टेशन पे भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं, सफाई भी अच्छी है और लोगों ने भी मास्क वगैरह पहने हुए ही हैं, तो ग्लव्स भी पहने हुए हैं। रेलवे स्टेशन के मुताबिक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रात 3 बजे मार्कला रेलवे स्टेशन से चलेगी। कराची से रावलपिंडी के लिए तेजगाम की रवानगी शाम 6 बजे होगी। ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने के बाद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की रौनकें भी बहाल हो गईं। 4 अप और 4 डाउन ट्रेनें फैसलाबाद स्टेशन से होकर जाएंगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं मियां अंजुम। जी देखें, ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने के बाद रेलवे स्टेशन की जो रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं। जो परदेसी हैं वो अपने घरों को जाने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इकदाम भी अपनाए गए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से जो हिफाजती इकदाम हैं उन पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो मुसाफिर रेलवे स्टेशन आ रहे हैं उनको ड्रॉप लाइन से ही अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। मुसाफिर के चेहरे पर मास्क और उसे सैनिटाइज़र गेट से गुजारा जा रहा है। प्लेटफार्म पर भी जो है हिफाजती इकदाम को मद्देनज़र रखते हुए समाजी फासला रखा गया है मुसाफिरों के दरमियान। जो रेलवे के हुकाम है उनका कहना है कि 4 अप और 4 डाउन की जो ट्रेनें हैं वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ठहर कर गुजरेंगी और यहाँ से जो है मुसाफिर उनमें सवार होंगे। 2000 के करीब जो मुसाफिर हैं इन 4 ट्रेनों की उनकी बुकिंग की गई है। टिकटिंग जो है और ऑनलाइन बुकिंग से जो है उनकी बुकिंग की जा रही है और मुसाफिरों को हदायत दी जा रही हैं कि वो ट्रेन के अंदर भी समाजी फासला बरकरार रखें। जो रेलवे हुकाम है उनका कहना है कि जो रेलवे के मुतलका अदारे हैं, जो उनके तमाम अफसरान और उनके तमाम मुलाजमीन रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, वो मुसाफिरों को गाइड भी कर रहे हैं और उसके अलावा खुद भी हिफाजती इक़दाम जो हैं वो अपनाए हुए हैं। जी, शॉपिंग मॉल्स में ईद की खरीदारी जारी है और SOPs के ऊपर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन कपड़े, जूते और दीगर खरीदारी के लिए आ रही हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं वो आज तीसरे रोज़ भी जो हैं वो कारोबार के लिए खोले गए हैं। सुबह 9 से 5 बजे तक हुकूमत की जानिब से जो है बड़े शॉपिंग मॉल्स के जो औकात कार हैं वो तय किए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोग जो हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आ सकते हैं।